तो माफिया मुख्तार मिट्टी में दफन हो चुका है, लेकिन सियासत कब्र पर हो रही है, क्योंकि माफिया की कब्र पर फूल चढ़ा रहा है तो कोई माफिया मुख्तार के घर बिरयानी खा रहा है। आखिर माफिया की मौत में विपक्षी नेता कौन सी कहानी ढूंढ रहे हैं, पहले आपको वो समझा देते हैं, फिर आपको इससे जुड़ी एक रिपोर्ट भी दिखाएंगे। दरअसल माफिया के घर नेताओं की भीड़ का मतलब मुख्तार का मुस्लिम समुदाय से होना है। विपक्ष को मुख्तार की नहीं बल्कि मुस्लिम वोट बैंक की चिंता है, क्योंकि यूपी के कई जिलों में बड़ी संख्या में मुस्लिम वोटर्स हैं। यहां तक कि बाहुबली होने के साथ ही मुख्तार का पूर्वांचल में दबदबा भी था। पूर्वांचल में मुख्तार अंसारी की तूती बोला करती थी और अब उसकी मौत के बाद विपक्ष के नेताओं को लगता है कि गाजीपुर मऊ सीट पर उन्हें सहानुभूति वोट मिल जाएंगे। और चलिए इसी पर आपको एक रिपोर्ट भी दिखाते हैं। गाजीपुर का यूसुफपुर फाटक सियासत की चौखट का एपिसेंटर बन चुका है। माफिया मुख्तार की मौत के बाद सियासी हमदर्दी दिखाने की भरपूर कोशिश हो रही है। कोई मुख्तार के घर बिरयानी खा रहा है तो कोई हाथ जोड़े सियासी मरहम लगा रहा है और दहशत के बाद उस गम को भुनाना चाहता है जो मुख्तार के जनाजे में दिखी। पूर्वांचल में मुख्तार अंसारी की मौत के बाद अब उसके परिवार पर सियासी डोरे डाले जा रहे हैं। भावनाओं के ज्वार में सियासी उबाल लाने की कोशिश की जा रही है और सहूलियत के हिसाब से सियासी बार छोड़े जा रहे हैं। बातचीत किया हमसे, इतना बड़ा वाकया हुआ है, जुडिशियल कस्टडी में उनकी मौत हुई है और यहाँ की प्रदेश सरकार उसकी जिम्मेदार है, तो हम उनको कंडोलेंसेस और पुरसा देकर आए। जिस मुख्तार के नाम पर सरकार को घेरने की कोशिश हो रही है, उस मुख्तार को डॉन से राजनेता बनाने में भी इन्हीं का सियासी सहयोग है। माफिया मुख्तार अंसारी के राजनीतिक रसूख का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पहली बार वो 1996 में बीएसपी से विधायक बना, दूसरी बार निर्दलीय लड़ा और विधायक बना, तीसरी बार बीएसपी के टिकट पर चुनाव जीता, चौथी बार नई पार्टी बनाई और विधायक बना, पांचवी बार पार्टी का सपा में विलय कर दिया। मुख्तार अंसारी 5 बार लगातार चुनाव जीतता रहा, लेकिन 2022 में कानूनी दांवपेच में उलझ गया। विधानसभा से लेकर लोकसभा तक चुनाव में उसका दखल रहा है और बीएसपी से लेकर समाजवादी पार्टी तक उसको सिर आंखों पर बैठाई रही। और अब जब मुख्तार की जेल में हार्ट अटैक से मौत हो चुकी है, तो सियासी बयानवीर मुख्तार के नाम पर सियासी पैगाम देने की कोशिश कर रहे हैं। कानून नाम की कोई चीज नहीं रह गई है और मुख्तार अंसारी जी ने जिस तरीके से जेल में जहर देने का आरोप लगाया था, जहां तक कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में उनकी याचिका भी इस तरह की पड़ी हुई है, जहर दे करके मारने की साजिश का जो आरोप था, इस घटना से सच साबित हुआ कि सरकारी अराजकता लोगों की पकड़ में आ गई। राजनीतिक क्षेत्र में कुछ ऐसे जंतु हैं जो संपूर्ण राजनीतिक क्षेत्र को विषाक्त बना रहे हैं, जहरीला बनाने की कोशिश करते हैं। उन्हीं में से स्वामी प्रसाद मौर्य ओवैसी हैं और मुख्तार अंसारी के बारे में दुनिया जानती है कि वो साधु संत तो थे नहीं, शातिर अपराधी था और ऐसे लोगों के यहाँ जाकर के वो क्या सिद्ध करना चाहते हैं। खैर, मुख्तार अंसारी मिट्टी में मिल चुका है, लेकिन उसके पीछे कुछ रह गया है तो वो है पूर्वांचल की सियासत, जिसे समाजवादी पार्टी से लेकर तमाम विपक्षी दल भुनाने की कोशिश में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।